दोस्तों, आपने शायद कई बार सुना होगा कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। ये सवाल अक्सर उठता है, अगर गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे तो उन्होंने भगत सिंह को फांसी क्यों देने दी? क्या वाकई महात्मा गांधी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोकने में सक्षम थे? क्या गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे और पूरी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। 23 मार्च 1931 की तारीख को लाहौर की सेंट्रल जेल में असामान्य हलचल थी। जेल के सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में रोज की तरह व्यस्त थे, लेकिन अचानक वार्डन से खबर आई कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही सभी कैदियों के चेहरे पर उदासी छा गई। जल्द ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर लाया गया। भगत सिंह, जो इन तीनों के बीच में खड़े थे, उन्होंने पहले अपनी मां को दिए वचन को पूरा करने का संकल्प लिया। फांसी के तख्ते पर चढ़कर उन्होंने जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनके नारों की गूंज जेल की दीवारों से टकराकर बाकी कैदियों तक पहुंची और उन्होंने भी भगत सिंह के साथ नारे लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद जल्लाद ने एक एक करके तीनों के गले में फांसी का फंदा डालकर रस्सी खींच दी। इस प्रकार तीनों युवा क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। उस समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? दोस्तों, महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों का लक्ष्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना था, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि विदेशी अंग्रेजी सरकार को केवल हिंसक तरीके से ही भगाया जा सकता है और इसलिए उन्होंने आजादी के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना सही समझा। अंग्रेजों के प्रति उनकी गहरी नफरत थी और 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने उन्हें भीतर से झकझोर कर रख दिया था। 1921 में जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पर चलने का निर्णय कर लिया। लेकिन भगत सिंह की असली कहानी की शुरुआत 1928 में होती है, जब साइमन कमीशन भारत दौरे पर आया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई लोग साइमन कमीशन का जोरदार विरोध कर रहे थे, जिनमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने लाठी चार्ज का आदेश दिया। इस हमले में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल लाला जी ने कहा कि उनके शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को 18 दिनों तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अंग्रेजों की इस क्रूरता ने भगत सिंह को भीतर तक झकझोर दिया था। इस लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी स्कॉट था। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि वे इस पुलिस अधिकारी को मारकर ही चैन की सांस लेंगे। स्कॉट को मारने की योजना के बावजूद अंतिम क्षण में एक गलती के कारण 21 वर्षीय पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर धरपकड़ अभियान शुरू किया, लेकिन भगत सिंह एक बार फिर अंग्रेजों को चकमा देकर फरार हो गए। इसके बावजूद भगत सिंह ब्रिटिश सरकार की अत्याचारी नीतियों से बेहद परेशान थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद की नारे लगाते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उस समय भगत सिंह के पास उनकी रिवॉल्वर भी थी, जिसका बाद में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या में इस्तेमाल सिद्ध हुआ।
इस हत्या के मामले में भगत सिंह को आरोपी बनाकर फांसी की सजा सुनाई गई। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अहिंसक आंदोलनकारियों को रिहा करने पर सहमति बनी। लेकिन भगत सिंह को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि उन पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप था। इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया और लोग सवाल उठाने लगे कि एक तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी जा रही है और दूसरी तरफ गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर रहे हैं। इसके बाद कई सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी का विरोध होने लगा। अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद लोग आक्रोश से भरने लगे, लेकिन उनका गुस्सा केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि महात्मा गांधी के प्रति भी था। लोगों का मानना था कि गांधी जी ने उस समझौते में भगत सिंह की फांसी माफ करने की शर्त शामिल नहीं की थी, जिससे उनका रोष और बढ़ गया। 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया। जब 25 मार्च को गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे तो वहां उनके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने काले कपड़े दिखाकर उनका स्वागत किया और गांधी मुर्दाबाद और गांधी गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस के कई नेताओं, जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, ने उस समझौते का विरोध किया। उनका मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की फांसी माफ नहीं कर सकती तो समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के साथ थी। इस मुद्दे पर गांधी जी ने कहा, भगत सिंह की बहादुरी का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को नौछावर करते हुए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। सरकार की नीतियां उकसाने वाली हो सकती हैं, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी को रोकना शामिल नहीं था, इसलिए समझौते से पीछे हटना उचित नहीं होगा। किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है और मैंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। इस पर शक करने का कोई कारण नहीं हो सकता। गांधी जी ने अपनी पुस्तक स्वराज में लिखा है कि मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि यदि उन्हें भगत सिंह और उनके साथियों से बात करने का अवसर मिला होता तो वे उन्हें समझाते कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। वे कहते हैं कि वे ईश्वर को साक्षी मानकर ये सत्य उजागर करना चाहते हैं कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल कठिनाइयां ही मिल सकती हैं। उन्होंने वाइसरॉय को जितने तरीके से समझा सकते थे समझाने का प्रयास किया और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मा को भी झोंक दिया। गांधी जी मानते थे कि भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन वे हिंसा को धर्म भी नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को सलाम किया जाना चाहिए, लेकिन उनके कार्यों का अनुसरण नहीं किया जा सकता। गांधी जी ये नहीं मानते थे कि उनके कार्यों से देश को कोई लाभ हुआ। 23 मार्च को गांधी जी ने एक निजी पत्र में भगत सिंह को बचाने के लिए वाइसरॉय को लिखा था। इस अनौपचारिक पत्र में उन्होंने जनमत का हवाला देते हुए लिखा कि जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर ना हो तो लोक मत का सम्मान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। गांधी जी ने यह भी लिखा कि मौत की सजा एक ऐसा कदम है जिसे अमल में लाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। यदि फैसले में थोड़ी भी गुंजाइश हो तो वह वाइसरॉय से प्रार्थना करते हैं कि सजा को स्थगित करने पर विचार करें, क्योंकि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां सवाल उठता है कि गांधी जी सजा को समाप्त करने के बजाय उसे टालने पर जोर क्यों दे रहे थे।
लोग अक्सर आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी जी केवल सजा को कुछ समय के लिए टालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन्हें सजा को पूरी तरह समाप्त कराने या कम कराने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में संभव था? उस समय हम एक गुलाम देश में रह रहे थे। भगत सिंह पर पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था और अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई सजा अन्य युवाओं के लिए एक चेतावनी बने। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि यदि किसी ने उनके खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव माफी मांगने के खिलाफ थे। वे अपने लिए किसी तरह की राहत नहीं चाहते थे। जब भगत सिंह के पिता ने सजा माफी के लिए याचिका दायर की तो भगत सिंह ने इस पर कड़े शब्दों में विरोध जताया था। गांधी जी का मानना था कि अगर हत्या करके प्रसिद्धि पाने की प्रथा शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे की हत्या में न्याय तलाशने लगेंगे। हालांकि ये कहना गलत होगा कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने के लिए पूरी तरह से दबाव नहीं डाला। शोधकर्ताओं को इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि गांधी जी ने इस दिशा में कोई निर्णायक कदम उठाया हो। फांसी के दिन गांधी जी द्वारा वायसरॉय को लिखी गई भावपूर्ण चिट्ठी निश्चित रूप से दबाव बनाने का प्रयास था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस विषय पर उपलब्ध शोध के आधार पर कहा जा सकता है कि फांसी के दिन से पहले गांधी जी और वायसरॉय के बीच हुई चर्चा में गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी। गांधी जी द्वारा वायसरॉय को पूरी ताकत से समझाने का दावा पूरी तरह से सही प्रतीत नहीं होता। उन्होंने भगत सिंह की बहादुरी की सराहना करते हुए उनके मार्ग का स्पष्ट रूप से विरोध किया और उसे गैर कानूनी बताया। गांधी जी भगत सिंह की सजा माफ नहीं करवा सके। इसके बावजूद भगत सिंह की गांधी जी से किसी प्रकार की नाराजगी के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन भगत सिंह के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सजा माफ ना होने की बात उन्हें कचोट रही होगी। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि भगत सिंह को असेंबली सभा में बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि भगत सिंह की फांसी को रोका नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। ऐसे वीर सपूतों को नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।